Hey, my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, today's reading is all about आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन शादी के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप उनके घर जाओगे, ठीक है। और पहली दफ़ा जब कन्फ्रंटेशन होगा, एक दूसरे के सामने बैठोगे तो किस किस्म की बातें होंगी, क्या होगा, and much more. Okay, so yes, it's all about that first conversation. ठीक है, शादी वाले दिन की रात. Okay, so yes, group number 1 and group number 2, ये है आपके डेट ऑफ बर्थ. ओके, सो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आप लोगों का जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स. Pile 1 you got is 6 of Wands, and pile number 2 you got is 2 of Cups. Okay, so yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फाइन, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, योर करंट एनर्जी चेक, लाइक ऑलवेज. टेम्परेंस, के टेम्परेंस एंड 9 of Swords. Please clarify why 9 of Swords. Why 9 of Swords? 8 of Cups. ओके गाइस, यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है एक ऐसे व्यक्ति की कि जो ग्रुप नंबर 1, आप करंटली कैसी स्टेट में हो कि जहाँ पर आपको एक, जिसे बोलते हैं ना, आपको बस सब्र आ गया. आपको मे बी कोई ऐसी सिचुएशन थी, मे बी कोई ऐसे सीन था कि जहाँ पर आपको ना मे बी बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया गया है, या फिर आपको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ. ठीक है, मतलब रिजेक्शन फेस किया आपने. या तो ये भी किसी एग्ज़ाम की रिजेक्शन है, मतलब रिज़ल्ट नहीं आया वो वाला, या फिर हो सकता है कि ये रिजेक्शन हो आपके एक्स पार्टनर से. यहाँ पे जहाँ आप शादी करना चाहते थे, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. दिस थिंग एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर यू. ठीक है, या आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और उसको लेके आपने बहुत सीरियस ले लिया. लिटरली बहुत सीरियस लिया आपने उस चीज़ को. रात रात सोते नहीं हैं वटेवर, और उसके गम में पड़े रहते हो. बट नाउ यूनिवर्स आपको किसी और तरफ बुला रही है. ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रही है टेम्परेंस, शांति रखो, सुकून रखो, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपको देने को पिछली चीज़ से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है. ठीक है, ये हमेशा का ही गॉड का आपसे वादा रहा है, प्रॉमिस रहा है कि जो चीज़ आप खोगे उससे आपको डबल ट्रिपल या इन फ्यू केसेस 10 फोल्ड्स, 10 गुने बड़ी चीज़ आपको मिलेगी. ठीक है, तो मेन चीज़ ये है यहाँ पर कि आपने टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, आपने परेशान नहीं होना. आपने ये नहीं करना कि नहीं मिली तो अब मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ. ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, आपको जो चीज़ गई है, आप मे बी यू वर सैड, मे बी यू वर लाइक ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, बट इन द एंड आपको वो चीज़ दोबारा से 10 गुना बड़ी बन के मिलेगी. ठीक है, ये चीज़ आपने बात जहन में रखनी है हर सूरत में. यही है जिसे बोलते हैं ना, आपकी लिटरली आपको यही आपको बताने के लिए गॉड ने ये सारी रीडिंग आपके सामने आई है. ठीक है, तो अपने टेंशन नहीं लेनी. यू डोंट हैव टू बी वरिंग फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि गॉड आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता. ठीक है, तो जस्ट डोंट बी सैड
एंड लुक फॉरवर्ड। बस यही आपके लिए इतना सा मैसेज है कि मूव ऑन, ठीक है। सो यस, आगे हम आपकी जो रीडिंग है वो देखते हैं। व्हाट्स दैट? ओके ओके गाइस, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर स्पाउस वाली, जिसका आपको बहुत इंतज़ार है। ओके, अगेन 8 ऑफ कप्स। तो क्या रिएक्शन रहने वाला है आपकी ग्रूम का? 5 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, एंड दिस इज a 9 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ swords. Okay, so you know ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर आपके जो स्पाउस है ना, उनकी एनर्जी ना, अब लेट मी बी वेरी क्लियर, यहाँ पर इनकी एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति किसी है कि जो लिटरली आपके सामने, उसने सोचा तो बहुत था कि जो पहली दफ़ा अपनी वाइफ को देखूँगा, दुल्हन को देखूँगा, तो बहुत बोल्डली बिहेव करूँगा, बहुत कॉन्फिडेंस से बिहेव करूँगा, या मैं जाके ये बोलूँगा। इन्होंने हो सकता है रिहर्सल भी की हो, इन्होंने हो सकता है बहुत कुछ सोचा भी हो कि ये ऐसे ऐसे बोलूँगा, ये बात करूँगा, ये बात नहीं करूँगा, तो बट ये जो मैं उनका ओवरऑल सबसे पहले मेंटल स्टेट मैंने निकाली है दैट इज़ लिटरली कंट्रास्टिंग टू व्हाट दे थॉट, ठीक है। इन्होंने सोचा कि मैंने वो सब कुछ जो मैंने आपको बताया, बट द टाइम, द मोमेंट दे कन्फ्रंटेड यू, ठीक है, द मोमेंट आप उसके सामने आए और रूम में हो, और मतलब ऑफ कोर्स आप दोनों ही हो खाली रूम में, तो वो जो फर्स्ट नाइट का जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, वो पूरा चेंज उसने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसकी थिंकिंग। अब आप सोच रही कैसे चेंज कर दी? चेंज इस तरह से कर दी कि यहाँ पर प्रोबेबली पाइल नंबर 1, आपका पर्सन ना एक जनरली उसका एक बिलीफ है, या फिर लोगों पे उसका इम्प्रेशन ये है कि ये बहुत मतलब सख्त है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत बोल्ड है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसकी रिप्यूट है इस मामले में कॉन्फिडेंस के मामले में। बट इनका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नर्वसनेस इसकी इंक्रीज़ होती दिख रही है। यहाँ पर मुझे इसका कॉन्फिडेंस आपके सामने लूज़ होता दिख रहा है, लिटरली लूज़ होता। अब ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपका आगे से क्या हो। मैं दोबारा निकालती हूँ आपकी स्टेट क्या रहने वाली है, बट यहाँ पर वो थोड़ी सी हेजिटेशन फील करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा शाय तो बहुत किंग ऑफ सॉन्स है, चाहते तो बहुत कुछ है, बोलना चाहते तो बहुत कुछ होंगे, आपसे बात करना, आपको समझाना या वट एवर, बट दे कुड नॉट, लिटरली चुप करके, या उनकी जिसे बोलते हैं ना, बोलती बंद हो जाना। अब इसमें आपका भी रोल हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ओके, आपका भी काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकता है, द वे यू आर टॉकिंग, या आप कैसी लग रही हो, या फिर आप हो सकता है ओवरली ब्यूटीफुल लग रही हो, ठीक है, कि मतलब मेल को चुप करवाने के लिए ये काफ़ी होता है फीमेल का बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होना, ठीक है, अच्छे अच्छे जो है ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैठ जाते हैं हाँ, फीमेल ब्यूटी क्या, अगर दुल्हन तो होती ही प्यारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो खैर ये जो होते मुझे दिख रहे हैं, और लिटरली ये मैं भी रूम में आए और लिटरली चुप करके बैठ गया आपके सामने, और देखे जा रहे हैं, तो ये एनर्जी है इनकी, और चुप करके मैं भी स्माइलिंग, मैं भी ब्लशिंग, ये हो सकता है स्माइलिंग, ब्लशिंग एंड इस तरह की चीज़ें, बट आप देखोगे कि जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं दिस इज़ योर पर्सनल एनर्जी, ओके, वो बोलना तो चाहते हैं बट वो बोल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। सो फाइल नंबर 1, ये है आपको स्पाउस, ये है उसकी एनर्जी, और इस तरह से ये पर्सन जिसे कहते हैं ना रिएक्ट करने वाला है, ओके फाइल 1। और
देखो, हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत मुश्किल से आपकी रिश्ता विश्ता मांगा हो, या फिर पॉसिबिलिटी की बहुत मुश्किल से आप दोनों का लड़ लड़ा के सबसे, या फिर आ, मतलब हो सकता है चांसेस ना हो यहाँ शादी होने के आपके, लेकिन यहाँ चांसेस बड़ी मुश्किल से बनाए गए हैं। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स, और ये आपके पर्सन की ही तरफ से है। ठीक है, और अब पहली तो बात है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि मेरे सामने कौन बैठी हुई है। ठीक है, तो कि फाइनली मैं जीत गया, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि इतने सख्त ख़राब हालात थे। तो एनीवेज वट एवर द केस इज़, फाइनली आप सामने बैठे हो, ऑफ कोर्स इस चीज़ को जुटलाया तो नहीं जा सकता ना। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। लेट्स सी योर इमोशनल स्टेट, फिर हम निकालेंगे कि क्या बातें होती हैं। ओके, पाइल नंबर 1, द ब्राइड्स इमोशनल स्टेट उस समय क्या होगी? 2 ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टस, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ब्राइड की क्या इमोशनल स्टेट होगी उस समय? 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस देखो, आपको जो भी ब्राइड है, आई डोंट नो आप ब्राइड हैं ग्रूम है, जो भी है, जो ब्राइड है उसकी एनर्जी एक तो ना आपको बहुत शुरू से ही मे बी आपकी मम्मा ने या फिर घर वालों ने ऐसे समझा कर भेजा है कि वहाँ जाके मैच्योर बिहेव करना आपने, ससुराल में। अब आप बड़ी हो गई हो, अब आपकी शादी हो गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी, ये सब कुछ यही छोड़ जाओ, ये हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, यू नो तो वो चीज़ें हैं ना, शायद आप थोड़ी ज़्यादा सीरियस ले गए। ठीक है, तो इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग कि आप रिलैक्स रहो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा ओवरली मच्योर बिहेव करोगे। ज़ाहिर आपका भी ऑफ कोर्स फर्स्ट शादी है, फर्स्ट टाइम है, तो आपको भी थोड़ा हेजिटेशन होगा, या फिर आपको समझ नहीं आएगी फिगरिंग आउट कि मैंने कैसे बिहेव करना है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पहली दफ़ा घुसे हो ना शादीशुदा, तो ग्रूम के सामने भी कैसे बिहेव करना, यू डू नॉट नो फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है वही, समथिंग टू डू विद हेजिटेशन, या फिर डू नॉट नो व्हाट टू डू, कांट डिसाइड। ठीक है, और हो सकता है आप चुप करके बैठे रहो, लेकिन आपके मन में ये है कि नहीं, ये एक सीरियस काम हो चुका है मेरे साथ आज, आई मीन शादी हो चुकी है मेरी, आई हैव टू लाइक लिटरली बिहेव इन अ वेरी वेरी मैच्योर वे। ठीक है, और ब्राइड ने यहाँ पर थोड़ी सी ना, इसे बोलते हैं ना रिजर्व्ड, वो भी है लिटरली, शी नोज हाउ टू डील विद द थिंग्स, मतलब बहुत सेंसिबली आप बिहेव कर रहे हो इफ यू आर ब्राइड। तो ये सेंसिबली बिहेवियर क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर लाइक मैं फ्यूचर में से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत बात में ना, यू आर प्लेइंग वेरी वेरी केयरफुल। ओके, बट द थिंग इज़ 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक आपके मन में बहुत ही मैच्योर थॉट्स, बहुत ही मैच्योर वेज से बातें आ रही है कि मेरी शादी हो गई है, 7 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स की, मैं एक नई लाइफ में एंटर हो गई हूँ, अब ये मेरा पार्टनर है। ये सारी पूरी जो पूरी जो है ना, आपको पूरा लेसन या आपको आपकी मामा ने पढ़ाया है, या फिर मे भी आपको आपकी बुआ ने, किसने भी सिखाया कि ना बेटे व्यवहार ऐसे करना है, वैसे करना है। तो लिटरली आप यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, इतना ज़्यादा आप बहुत ही प्लेइंग वेरी सेफ कि ना कोई गलती ना हो जाए, या फिर इस तरह। बट इतनी कुछ ज़रूरी नहीं था यहाँ पर इतना सेफ प्ले करना, बिकॉज आपका जो पर्सन है वो चाह रहे हैं कि आप रिलैक्स रहो, वो चाह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लो, बस सेफ फील करो उनके साथ। बट आप आई थिंक सो इतना सेफ नहीं, सेफ इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सेफ तो ऑफ कोर्स वी आर सेफ, बट आप ऐसे
कर रही हो कि यार मेरे से कोई बात गलत ना निकला है मेरे मुंह से, यो पता नहीं, पर बहुत नर्वस है। दूसरी चीज़ है 4 ऑफ कप्स से, एक आपको अपना घर छोड़ने का दुख है, सबको होता है, सब लड़कियों को। और यू आर वेरी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड, या फिर को तो बड़ी थोड़ी सी सैड हो सकते हो, ठीक है। मे बी आपको अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो, वटेवर। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी जो ग्रूम है आपका, वो आपको बोले, आपसे पूछे कि आप क्यों इस तरह, मतलब आर यू नॉट कंफर्टेबल, क्या बात है, खुश नहीं हो, ये क्या बात है आपको। आप शायद उनको बोलो कि मम्मी पापा की मुझे को याद आ रही है या वटेवर, तो हो सकता है वो मतलब आपसे आपको कॉल करवा दें, उनसे बात करवा दें उस समय, ठीक है। तो आपके जो मम डैड है वो आपको तसल्ली दे देंगे, ठीक है। जब आप उनको, ऑफ कोर्स वो भी सैड होंगे, बट मैं बेटी के सामने, अब बेटी की कॉल आई है, उनको हंसना तो पड़ेगा ना, चाहे झूठा मूठा हंसे, लेकिन जब आप उनको खुश देखोगे ना, हंसती देखोगे, छोटे बहन भाइयों को देखोगे कि वो हंस खेल रहे, सब सेट है वहाँ पर, तो आप भी सेट हो जाओगे मेंटली, ठीक है। आप थोड़े सेटिस्फाइड हो जाओगे, यार ठीक है, वो लोग भी खुश है, मैं भी खुश ही रहती हूँ, सबको खुश ही होना चाहिए। तो ये एनर्जी है। आपको द वे दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट टाइम, किसी और घर में या नए घर में, तो ये एनर्जी है जी। लेट्स सी मोर। बात बातें बातें क्या कहेंगी वो, बातें हैं जी फियर्स, बातें हैं जी हीलिंग। क्या कन्वर्सेशन होगी आपकी, कंपटीशन रिवर्स, ओह कमिटमेंट प्रपोजल, ओके। ना यहाँ थर्ड पार्टी रिवर्स, थर्ड पार्टी रिवर्स, एंड दिस इज़ द ब्लॉकेज या ऑब्स्टिकल्स रिवर्स। ओके गाइस, आपका जो रूम है बहुत ही सेंसिबल है। पहले तो सबसे पहले दे विल प्रेजेंट यू जो भी आपका मुँह दिखाई का, यू नो यहाँ पे जो भी आपके कस्टम कल्चर है, फर्स्ट जो गिफ्ट मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको पहनाएंगे। नेकलेस है, रिंग है, कोई ज्वेलरी है, या मे बी आईफोन है, कुछ भी है, वो आपके सामने आपको देंगे, ठीक है। आर यू बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट वेरी गिफ्ट। उसके बाद लिटरली ये पर्सन जो है ना, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा आपसे, आपको क्या उनको ना ऐसे लगेगा कि आप सेफ़ नहीं हो, या आप कंफर्टेबल फील जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर ये पर्सन आएगा, लिटरली आपको बोलेगा कि यार तुम डरो नहीं, या तुम इस चीज़ को लेके परेशान मत होना कि मैं कैसा हूँ कैसे नहीं हूँ। ये उन लोगों के केस में जिनके अरेंज मैरिज है ना, अभी हो ना अरेंज मैरिज, लव मैरिज में भी बाद में मसले निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ये उन मसलों से आपको, आपका टेंशन आप दूर कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कंपटीशन रिवर्स है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, अभी चीज़ निकली है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रिवर्स एंड कंपटीशन द अदर वुमेन रिवर्स, ठीक है। देखो, हो सकता है आपके पति की लाइफ में कोई और लड़की हो आपके आने से पहले, ठीक है, एक्स पार्टनर, या आपको पता हो उसका, या मे भी कोई और ऐसी महिला थी जो इनसे शादी करना चाहती थी, बट इसने उसको रिफ्यूज़ करके आपसे शादी कर ली, या कुछ है यहाँ पर सिस्टम। सबसे पहले ये पर्सन उस बारे में भी बात करेगा, आपको मतलब सेटिस्फाइड कर देगा कि तुमने आज के बाद कभी भी अपने आप को किसी और महिला के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि तुम मेरी अब पत्नी हो, कोई भी और मेरी पत्नी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ना तो कोई थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में कभी आएगी, ठीक है, और अगर है भी तो मैं बिल्कुल उनको ख़त्म उनसे कर चुका हुआ हूँ, ठीक है। तो तुम ही मेरी वाइफ हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, और तुम ही के लिए मैं जो है ना वो सब कुछ जो यहाँ पे है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1, वाकई ही में यू आर द ओनली वन इन देयर होल लाइफ, वो किसी और का सोच भी नहीं सकते आपके बिना, ऐसा वो बोलेंगे प्यार से। हो सकता है आपका हाथ पकड़ ले, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऐसे आपका हाथ थामा हुआ इन्होंने और आपसे बात कर रहे हैं प्यार से, ठीक है। तो इस तरह से पहले वो अपना मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, या फिर आपका फियर दूर करेंगे, क्योंकि यू आर अफ्रेड ऑफ, यू आर फियरफुल, क्या पता नहीं क्या हो जाए ना आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक जो
डेड लॉक हुआ है आप दोनों के बीच में, ना आप बोल रहे हो ना वो बोल रहे हैं, वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, खुद बोल के खुद एडवांसमेंट करके, क्योंकि उनको पता है अगर वो चुप रहे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। तो ये रात ऐसे गुजर जाएगी। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है, काफ़ी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको हील करेंगे। इसी हीलिंग आपको कहेंगे कि कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सारी ज़िंदगी किसी भी चीज़ की। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हारे जितने पास्ट ट्रॉमास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिन चीज़ों को लेकर तुम डरती हो, उन सब चीज़ों को हील करेंगे हम दोनों मिल के। दिस इज़ सच अ कंबाइंड अप्रोच ऑफ योर पर्सन। ओके, किस तरह से वो आपको रिलैक्स कर रहा है, किस तरह से वो आपको आशा दिला रहा है कि फ्यूचर अच्छा होगा। बहुत आई थिंक सो दिस पर्सन सो सेंसिबल अकॉर्डिंग टू योर मतलब वे ही चल रहा है। सोलमेट्स, ठीक है। वाओ, देखो सोलमेट एनर्जी है, राइट। आपकी सोल से इसकी सोल जुड़ी है, और जब सोल्स टू सोल रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बहुत ही कम चांस है कि कोई तीसरा पर्सन आ जाए, क्योंकि आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं करती उसको। अगर किसी नेगेटिव इफेक्ट के असर या फिर कोई स्पेल या कोई ऐसे कार को आके कोई कार भी लेना आपके पर्सन को अपने हाथ में, तो सोलमेट जो है ना वो वापस आ जाता है, उसको रियलाइज़ हो जाता है, उससे बात करके उसको समझ आ जाती है भाई ये वो नहीं है, नो नो नो, माई सोल इज़ नॉट कंफर्टेबल। अब एक बार याद रखना, जहाँ आपकी सोल कंफर्टेबल नहीं होगी ना, आप वहाँ से भागोगे, आप वहाँ से भाग जाओगे लिटरली। लाइक भाई मेरे को नहीं, मेरी सोल कंफर्टेबल ही नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, ठीक है। तो आप अपने सोल से नहीं फाइट कर सकते, इंट्यूशन से, आप अपने गट फीलिंग भी इसको बोलते हैं, उससे आप फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। कनेक्शन, देखो आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, और फर्स्ट कन्वर्सेशन में भी आप दोनों जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाओगे, आप लोग कनेक्शन को डीपर कनेक्टेड फील करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे आप देखो तो 6 नंबर है, 6 नंबर विच इज़ वीनस, ठीक है। तो आपका रोमांस, आपका मोहब्बत, आपका प्यार पहली रात से ही शुरू हो जाएगा, अगर ये अरेंज मैरिज हुई भी तो। उनकी बातें आपको बहुत पसंद आएंगी, बहुत ज़्यादा। यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, लाइक ये इतना सेंसिबल इंसान मेरे को मिला, मैं ऐसे ही परेशान थी, मैं ऐसे ही डरी हुई थी, ठीक है जी। ये 6 नंबर है, फॉरगिवनेस, बहुत ही काइंडली आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको तरफ एडवांस करेंगे, ऑब्वियसली ये आपको हाथ थामा में हो सकता है, आपको साइड हग भी कर ले, या फिर थोड़ा थोड़ा आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इवन आपको पकड़ा भी बहुत सॉफ्टली दे विल टच यू, ठीक है। देखो अब बात यह है कि ऑब्वियसली यू आर इन अ ब्राइडल गेटअप, ठीक है। इतना भारी लहंगा है, फिर ज्वेलरी है, क्या कुछ नहीं होता ब्राइड ने पहना हुआ, ठीक है। तो वो सब भी ऑफ कोर्स आप कंफर्टेबल उसमें भी नहीं हो, देनो वो ख़ुद भी शायद अपने वो शेरवानी या वो भी सूट या कुर्ता जो भी कढ़ाई है उस पर क्या है, दे आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन दैट एज वेल। तो आई थिंक सो जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा माहौल, तो दे विल टेल के ऐसे करते के पहले रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा कपड़े शपड़े चेंज कर लें, और फिर आराम से बैठ के बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। तो फिर आप दोनों का ध्यान पॉसिबिलिटी है उस तरफ चला जाए, क्योंकि आप खुद भी चाहते हो कि ये सब कुछ अब मैं उतार दूँ। मतलब ये ज्वेलरी बहुत रिलैक्स हो जाऊँ मैं, नॉर्मल कम्फी क्लोथ्स पहन लें तो फिर ही हो, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बाउंड्रीज, सो स्वीट। ग्रुप नंबर 1, देखो आप उनको पता है कि आप मतलब ऑफ कोर्स सबको ही पता है वैसे तो कि पहला दिन है, पहली रात है, व्हाटएवर। आई थिंक सो जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए फोर्स करेंगे जिसके लिए आप मेंटली रेडी नहीं हो, या जिसके लिए आप अनकम्फर्ट हो, या बाउंड्रीज़ हैं। ये अपनी बाउंड्रीज उनको पता होगा कि यार मैं किस हद तक रहना है, उसको मेंटेन रखेगा ये पर्सन, ठीक है। आप
आप तक ये उसी हद तक आपकी तरफ आएगा जितना आप उसको अलाउ करोगे। अगर आपने थोड़ा सा मतलब रिलक्टेंट फील करवाया कि आप नहीं चाहते, तो दे विल बी लाइक ठीक है, मेरे पास ही है ये सारी उम्र, इतना ज़्यादा मेरे को जो है ना शो नहीं करवानी अपनी डेस्परेशन। वैसे डेस्परेट तो ये बात ना करना कि डेस्परेट नहीं है, देयर एक्सट्रीमली डेस्परेट फॉर यू, बट यू नो they will maintain that very healthy boundaries and stuff. That's why ये इंसान जो है ना will make you feel के just जो आप चाहते हो वही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल ये बनाएंगे और आप बिल्कुल सेफ फील करोगे। ओके, तो ये तो था ओवरऑल माहौल से कुछ लव मैसेज हम ज़रूर देखेंगे इनकी ओर से। और राइट, सब कुछ लव मैसेजेस हम देखेंगे इनकी ओर से। पाइल 1, डैम ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, so okay, let me shuffle first of all because कुछ मैसेजेस खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं। और yours only, I am getting nervous too, so नर्वस ये भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। Why are you nervous when I am with you? चलो, खुद भी नर्वस हो रहे, कह रहे कि तुम भी मत हो। कुछ पता नहीं लग रहा है इनका, क्या कर रहे हैं आज ये। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल सिचुएशन में रहूँगा। ओके, इट्स द न्यू चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, न्यू चैप्टर। तुम्हारे साथ मिलना किस्मत का सबसे अच्छा डिसीजन था मेरे लिए। ओके, सी, तुम्हारा हाथ ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बोला ना, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे आपका। कहीं कितना ही घंटा हो जाए तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे हाथों में अपने, दबा के रखेंगे। तो कहेंगे यहाँ हाथ नहीं मैं छोड़ूंगा। ये ड्रेस इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। वो तो मुझे अंदाज़ा है, ये द वे जिस तरह की आपकी चॉइस है, आप बेस्ट ही अपने लिए चुनोगे। ओके, प्लीज़ रिलैक्स्ड, आई वॉन्ट टच यू इवन यू परमिट मी, ओके काम डाउन। ये है पूरी ओवरऑल इस एनर्जी के, इस रीडिंग की एनर्जी कि रिलैक्स रहो, जब तक तुम मुझे अलाउ नहीं करोगी मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा, काम डाउन। वो और बात है कि हाथ छोड़ नहीं रहे हैं। हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बट राइट। तो गाइस ऑब्वियसली दे हैव गॉट डीपर डिज़ायर्स फॉर यू, बहुत डीप डिज़ायर्स हैं आपके लिए, बट यू रूल माई हार्ट। आई एम सॉरी आई गॉट नॉस्टैल्जिक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सो मे बी थोड़े बिटर स्वीट कंडीशन हो जहाँ पर उनको खुशी भी आ रहा, खुशी के आंसू आ रहे हैं, ओके, या कोई पुरानी याद आ जाए इनको, ठीक है, जब आप लोग पहली बार मिले थे वटेवर, तो थोड़ी इमोशनल हो जाए। ओके, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन जिसने सेलेक्ट किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग पर। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जीज। ओके, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो करंटली you have got 8 of swords and 4 of swords. Oops. But why is there 8 of swords and 4 of swords? Yeah, I want clarification. Ace of swords reverse. कम्युनिकेशन गैप है जी, कम्युनिकेशन गैप है जी आपका, मे बी विद योर ओन सेल्फ। यहाँ पर हो सकता है कम्युनिकेशन टूट चुकी है। मे बी आप जिससे प्यार करते थे उसने आप को डॉज किया है, मतलब मे बी तोड़ दिया है नाता, या फिर वट एवर, या फिर आप ऐसे अलोन फील करते हो। ये फील एज इफ़ कि चीज़ें ठीक नहीं है, या मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, या फिर
आपको लगता है कि आप विक्टिम माइंड सेट में हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ हुआ है, देखो कुछ ट्रोमेटिक हुआ है। आई एम सो सैड टू हियर दैट, ठीक है, आई एम सो सैड टू हियर दैट कि ऐसा क्यों हुआ है, बट द थिंग इज हुआ तो है, ठीक है ना, हुआ तो है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। पाइल नंबर 2, देखो देखो उसने आपको जो भी सिखाया है ना, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। मे बी उसने आपको खुद से प्यार करना सिखाया, उसने ये सिखाया कि लोगों के पीछे मत नहीं भागते, खुद से प्यार करते हैं, सिर्फ खुद के पीछे भागते हैं, गॉड से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन है और लिटरली आपको ऐसे लगता है कि शायद मैं ही, मेरे में गलती है, या लोग मेरे से कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से बात नहीं करते, या फिर लोग मेरे से कोई दुश्मनी है लोगों को, कुछ इस तरह यहाँ पर आपको ऐसे लगता है गॉड जानबूझ के सब मेरे साथ करते हैं। ऐसा मत सोचो, गॉड कोई जानबूझ के नहीं करते। द थिंग इज़ कि हम जब गॉड को छोड़ गए यहाँ पर खुद पे फोकस करने की बजाय जो हमारे टास्क्स हैं उसको, या हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको हम इग्नोर करके जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं, तो ये होना लिटरली प्रीडेस्टाइंड है, ठीक है, ये होना ही होना है, ये सबके साथ होता है, ये ऐसा ही है। सो आप ना जी, मैं अब ये तो नहीं आपको कहती, अब टेंशन ना लो, क्योंकि टेंशन तो आपको है, उसकी वजह से आपके माइंड में कुछ आ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ आगे। तो थिंग इज़ कि आप बस रिलैक्स करो, मैं आपको यही बोलूँगी कि रिलैक्स करो, क्योंकि यूनिवर्स ने जो आपको ये लेसन टीच किया है, आपको इसको ज़रूर पकड़ के रखना है, ठीक है। जस्ट लुक फॉरवर्ड, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गॉड किसी को अकेला नहीं छोड़ता है, गॉड का प्रॉमिस है। स्पेशली वो लोग जो कि वापस मुड़ के गॉड के पास आते हैं, मतलब दुनिया से, ठीक है, खा लिए धोखा, अब मुड़ के जब आप गॉड के पास वापस आते हो ना, तो गॉड आपका बहुत बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है देते हैं, ठीक है। गॉड तो वेट करते हैं अपने बंदे का कि कब मेरा जो है ये मेरे पास ही वापस आएगा, ठीक है। तो थिंग इज़ कि वापस चले जाओ गॉड के पास, मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि आपके लिए, वरना आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र होगी और मज़ीद आगे प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बस हैव फेथ इन गॉड और देखना चीज़ें कैसे आपकी चेंज होंगी। रिलीज़ करो अपने आप को, हील करो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सेटिंग इन टू प्लेस। ओके गाइस, अभी हम रीडिंग की ओर चलेंगे। रीडिंग वाज कि क्या रहने वाली है कन्वर्सेशन, फर्स्ट प्यार भरी, मोहब्बत भरी कन्वर्सेशन। सबसे पहले मैं देखूँगी कि मेंटल जो कंडीशन होगी उस समय आपके ग्रूम की, whoever is groom, your groom or bride varies from person to person, बट जो ग्रूम की एनर्जी है पहले वो निकालूंगी मैं, ओके। उस रात ग्रूम की एनर्जी है जी क्वीन ऑफ सूट्स, उपसी, क्वीन ऑफ सूट्स एंड नाइट ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, एस ऑफ wands, wands ही wands है, OMGE, स्टार, ओप्स। गाइस, आपका जो ग्रूम है, जो भी ग्रूम आप हैं या ब्राइड और वटेवर, जो ग्रूम है ना, आई एम चैनलिंग देयर एनर्जी कि एक तो मतलब बहुत देर के बाद उनकी, जिसे बोलते हैं ना, इच्छा पूरी हुई है, मुराद पूरी हुई है, और दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली समथिंग टू डू विद, मतलब बहुत जब इंतज़ार के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद जब किसी को मिलती है खुशी, ठीक है, यहाँ पर बहुत किसी का ज़्यादा वेट करने के बाद जब आपको फाइनली कुछ दिखाई देता है, ठीक है, ये उसकी एनर्जी है, ठीक है। बहुत देर वेट किया, बहुत दूर तक देखा, फिर आकर के एक उम्मीद की किरण नज़र आई और अपने मतलब विश को अपने सामने बैठे देखना, और भी तैयार, वो भी इस सूरत में कि अभी आप ही की है, हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, तो वो ओवरऑल वाइब ही और होती है,
ठीक है, वो एनर्जी ही और होती है और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है। और उनको भी लगता है सपना है, कभी अपने आप को चुटकी काट के देखते हैं, कभी कुछ करते हैं। लिटरली दिस इज़ सच अ नर्वस पर्सन। बट क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्ड जो हैं वॉन्ड्स के आए हैं। वॉन्ड्स इज़ पैशन, वॉन्ड्स इज़ एक्शन, कि जब आपको खुद पे कंट्रोल नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बट यू नो कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। तो को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं आ रहा खुद पर। लिटरली दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ देयर ओन सेल्फ। उनका बस चले अपने अंदर से निकल के आ जाए बाहर, और वट एवर, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है भाईजान, बिल्कुल ही भैया बिल्कुल ही कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स एंड 3 ऑफ वॉन्स। लिटरली ये ऐसा इंसान है कि जिसने आपसे मोहब्बत जब की थी, ठीक है, पहली दफ़ा जब आप मिले थे, तो इसने उसी दिन ही ठान ली थी कि यार बस यही है तो यही है, नहीं तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ उसकी पूरी हुई है नाइट ऑफ वॉन्स। यूसी ये चीज़ उसके सामने, उनकी लिटरली प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ पूरी सज के उसके सामने बैठी है। उसके लिए ये पूरी दुनिया है, लिटरली उसके लिए ये पूरी दुनिया है, ठीक है। पहले नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि पर्सन की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये दिस पर्सन इज़ लाइक दे वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। ऐसे स्टार वाली उनको फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं स्टार हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और आप भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और ये किस्मत का मेल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये गॉड का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, चाहे मन मन में करें या फिर मे बी ये दे डोंट माइंड कि अगर इनको आपके सामने भी गॉड का थैंक यू करना पड़े, ठीक है, जो भी उनका रिलीजन है अकॉर्डिंगली मत्था टेकना है या फिर दुआ करनी है या फिर जीसस के आगे जो भी घुटने टेकने वो जो भी रिलीजन है इनका, ठीक है, ये दे विल थैंक गॉड, लिटरली थैंक गॉड, ठीक है। और फिर आप भी ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी कि यार ये कितना मतलब मुझे ले करके सीरियस है और कितना गॉड का भी इवन थैंक यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई एम स्पेशल, आपको भी स्पेशल फीलिंग होगी। सो ये एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन ये शाय बिल्कुल नहीं है। ये ज़्यादा मत सोचना कि ये शाय हुए है, ये शाय हुए बिल्कुल नहीं है ठीक है ना, वेरी बोल्ड। और एनर्जी जो है ना दैट इज़ ओवरवेलमिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो था जी आपके स्पाउस की एनर्जी, ठीक है। वो आपसे बातें भी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं बढ़ कर के आपको पकड़ ले, थाम ले और बस कभी ना जाने दें, ऐसी इसकी एनर्जी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द ब्राइड्स एनर्जी एट दैट टाइम। राइट, व्हाट्स द ब्राइड्स एनर्जी? ओके, यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ब्राइड की क्या एनर्जी है, फिर हम देखेंगे कि व्हाट्स द कन्वर्सेशन क्या रहेगी। मैजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर जो ब्राइड की एनर्जी है ना दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफेंसिव। यहाँ में भी आप डरे भी हो या मे भी आप फियरफुल हो, ठीक है। ब्राइड इज़ शाय, ब्राइड इज़ अ लिटिल बिट प्रोटेक्टिव, थोड़ा सिमट के बैठी हुई है। और ब्राइड इज़ लाइक समथिंग टू डू विद कि अपने आप को रिवील नहीं करना चाह रही अभी, मे बी अपनी भावनाओं का या वटेवर। लेकिन जहाँ तक आपके मेंटल हालत की बात है ना, मैजिशियन 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो पहली तो बात आपकी भी यही प्रे थी कि मेरी यहाँ शादी हो जाए, ये मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं भी थी ना, लेकिन आपने जो उनका कंडक्ट देखा है ना अभी आपको देख करके, वो भी लाइक कि नहीं, मुझे लगता है मैं सही जगह पे आई हूँ, मेरे ख्याल में मेरा पति जो है ना वो अच्छा इंसान है और वो कितना ग्रेटफुल है मुझे ले करके, मतलब कौन मुझे इतना प्यार करेगा, ठीक है। ये हो गया आपकी एनर्जी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी लाइक कि मैं अच्छे घर में आई हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी
अबाउट योर ससुराल, ठीक है। क्योंकि ये लोग कमिटेड हैं, ये लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, ये लोग वो लोग हैं कि जो आपके लिए कुछ भी वाकई में कर सकते हैं। और लिटरली आपको मनी, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं पहले भी, शादी के टाइम भी, शादी से पहले भी, और शादी वाले दिन भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। और गिफ्ट्स इतने सस्ते नहीं हैं, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है। आई एम नॉट लाइक डाइविंग इनटू दिस वेरी थिंग कि महंगा है सस्ता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे है एनर्जी महंगे गिफ्ट की, तो वो महंगा ही है। अब महंगे का मतलब ये नहीं कि करोड़ों के जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जायदाद नाम हो रही है आपके, द थिंग इज़ जो उनके लिए महंगा है, ठीक है ना। उनकी जो भी, उनकी जितनी भी फसली है उनके अकॉर्डिंग, वो कुछ लोगों के लिए 10,000 बहुत महंगा है, कुछ लोगों के लिए 10,000 हाथ की मैल है। तो ये थिंग इज़ उनकी जितनी फसली है ना, उस हिसाब से उन्होंने आपके लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदे हैं। मतलब ये इंडिकेट करता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे, यू आर एब्सोल्युटली लविंग दिस एनर्जी कि ये लोग मेरे से कितना प्यार कर रहे हैं। बट एज़ फार एज योर ग्रूम इज़ कंसर्न, आप उनसे थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, ठीक है। आप हेजिटेंट हो, मे बी आप रिलक्टेंट हो, मे बी आप इस एनर्जी में हो कि यार थोड़ा शर्म आ रही है आपको बल्कि थोड़ी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि आपका जो ग्रूम है, ही इज़ वेरी वेरी बोल्ड पर्सन, ठीक है। उनका आपकी तरफ एडवांसमेंट, आपके हाथ पकड़ना, या फिर आपके साथ थोड़ा क्लोज और भी होने की कोशिश करना, उसकी वजह से यू आर शाई, ठीक है। बिकॉज दे आर ओवरवेल्म तो है, लेकिन वो डरे हुए नहीं हैं, वो फियरफुल नहीं है, दे जस्ट वांट टू रिलैक्स, ठीक है। वो आपको आपको भी रिलैक्स कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट आई थिंक सो आपकी जो है ना एनर्जी बड़ी एक वॉरियर वाली एनर्जी है, वॉरियर। आई डोंट थिंक सो कि आप इनको ज़्यादा फ्री होने दोगे सो दिस इज सच एनर्जी कि जहाँ पे यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड योर इमोशंस या वट एवर। और इस चीज़ को लेकर आपका पति थोड़ा सा हो सकता है कि निराश के यार क्यों मेरे से दूर दूर क्यों हो रही है ज़रा। बट दैट्स फाइन, मैं देख रही हूँ कि उसकी एनर्जी में दैट इज़ परफेक्टली फाइन। उनको पता है कि यार पहली दफ़ा है, मैं क्या अब इसको कहूँ, कंफर्टेबल ये नहीं है मेरे साथ, जो कि वाकई नहीं होगे। तो या दैट्स ये है ओवरऑल मेंटल एनर्जी। अभी हम देखते हैं ये कन्वर्सेशन क्या रहने वाली है आप दोनों की। ऑलराइट, सो क्या बातें होंगी, क्या कन्वर्सेशन होगी, मोहब्बत भरी, प्यार भरी, और कैसे हो, मतलब हाउ वुड दे इनिशिएट द टॉक बेसिकली। ओके, पॉसिबिलिटीज डरा हुआ है बच्चा आपसे, बता दूँ मैं। पॉसिबिलिटीज़, ओके, अपॉलजी एंड आई एम सॉरी। वाह, पावर चेक करो अपनी। पत्नी तो ठीक है बन गई हो, पहले दिन की पत्नी की पावर चेक करो, पहले दिन ही सॉरी करवा दी है OMG, द ओके रोमांटिक फीलिंग्स, ऑलराइट, between the lines looks for what's hidden and courage strength। OMG, इतने फ़नी एनर्जी है इनकी, इतनी फ़नी है, मैं आपको अब क्या बताऊँ इस पर्सन की। द वे यू हैव मेंटेन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चर, जिस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करोगे इसके सामने, किस तरह से अपने आप को अपने कन्फाइंड उसमें बाउंड्रीज बना के रखी हुई हैं, दैट इज़ लिटरली गिविंग दैम इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो लिटरली ये पर्सन ऐसे कन्वर्सेशन की इनिशिएशन कर सकता है शुरुआत के। देखो, मैं लाइफ में जो भी करूँगा तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए करूँगा, ठीक है। मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। और तुम पहली तो बात है रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। और बड़ी कोशिश करेंगे आपको रिलैक्स करने की, भी रिलैक्स नहीं हो रहे, उनको ऐसे फील होगा कि शायद पता नहीं गुस्से वाली है, या शायद इसको मेरा कुछ अच्छा नहीं लगा,
थोड़ा एडवांसमेंट करना या मेरा जब थोड़ा बोल्ड बिहेवियर इसको शायद अच्छा नहीं लगा, तो दे विल लिटरली अपोलोजाइज। पहले दिन ही सॉरी करवा दिया अपने बच्चे से तो पावर चेक करो ज़रा अपनी। तो देर सेइंग सॉरी कि देखो आप क्यों इतने मतलब उकड़े उकड़े हो, या फिर आप क्यों इतनी परेशान हो, क्या मैंने कुछ किया है तो आई एम सॉरी, मैं नहीं ऐसा करूँगा, मुझे बताओ तो सही क्या बात है, बट ऐसी कोई बात है नहीं, इनकी कोई वजह थोड़ी है, आप तो वैसे ही नॉर्मली नर्वस हो। बट वो बहुत ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या बात है, ये बात की शुरुआत ही समझा करो, बात शुरू करने का बहाना यू नो तो दे विल आस्क यू कि क्या बात है, व्हाट्स दी पॉसिबिलिटी, मतलब क्या बात है, किस वजह से आप थोड़े टेंस्ड हो। तो जस्ट रिलैक्स, दे विल ट्राई टू लुक व्हाट्स हिडन। वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप क्या छुपा रहे हो या फिर आप क्या नहीं बता रहे हो उन्हें। मे बी आपको ऑफ़र करें कि आप हम कुछ खा लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, तो आपको बहुत ही काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये पर्सन आपसे बातों में सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करेगा, अपनी सॉफ्टर साइड को ज़्यादा आगे रखेंगे, ठीक है, कि आई एम सॉफ्ट, आई एम रोमांटिक, और लिटरली ये आपका हाथ थाम लेंगे और ये हाथ नहीं छोड़ेगा आपका जब तक बहुत देर तक आपका हाथ थामे रखेगा उसको अपने हाथों में, मतलब लिटरली ऐसे बंद करके कि आपको सेफ़ फील हो कि यू आर इन अ सेफर हैंड्स, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ऑल्सो ये पर्सन ना, जैसे मैंने वो बताया, बोल्ड है, ये है वो है, बट जब वो देखेंगे कि आप इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो दे विल लिटरली स्टेप बैक, ठीक है। और वो आपसे ये बात करेगा कि आपको अगर मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे बता देना कि आई डोंट वांट इट, मैं बिल्कुल भी रुक जाऊंगा वहीं, बिल्कुल रुक जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। और ये है ही ऐसा, फाइल नंबर 2, ये है ही ऐसा, रुक जाएगा। दे विल नेवर फोर्स एनीथिंग ओवर यू कि ये नहीं, अब मेरी शादी हो गई है, अब तो मेरी पत्नी हो, तो अब मेरा तुम पे हक है, अब मैं जो भी मर्ज़ी करूँ तो मुझे रोक नहीं सकती। नो, एक्सक्यूज़ मी, नो, नेवर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये स्पाउस है आपका, और बहुत ही ज़्यादा हालात के लिहाज से ढल जाने वाला इंसान है, ठीक है। हाँ, इसको बहुत प्यार आ रहा है आप पे, रोमांटिक, आप तो आप बल्ला के आप एक तो सुंदर लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहे हो, और उनसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा नहीं रुका जा रहा आपके पास आने से, करीब, लेकिन फिर भी आपके करीब आने से नहीं रुका जा रहा, लेकिन ये बंदा, ये बंदी, मतलब लिटरली ये इंसान फिर भी रुकेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन पर छोड़ दो सब कुछ, तो बस ये तो आज लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल है, ये तो सब कुछ ही चाहते हैं, एवरीथिंग बट आपकी एनर्जी थोड़ी है, दैट्स वाई मे बी थोड़ा रुक जाए, या ऐसा मैं आपको फील करवाई कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूँ, ठीक है। बट इनको बहुत ज़्यादा आप पे प्यार आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ये आपके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक सो इनकी पूरी जो है ना, ऑल नाइट स्ट्रगलिंग करेज, जिस तरह से इंसान ये सी कार्ड, आप कार्ड में देखो कि इंसान कैसे पहाड़ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पहाड़ भी क्या, आप देखो कितनी ज़्यादा स्टीप ये ढलवान, कैसे कितनी ज़्यादा स्टीप है ये माउंटेन, बिल्कुल ही राइट एंगल पर है, ठीक है। तो इस पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ऊपर चढ़ना, थोड़ी सलांट हो ना तो चलो थोड़ा फिर भी आसान हो जाता है, ग्रेविटी थोड़ा कर लेती है कॉम्प्रोमाइज़, बट यहाँ पर लिटरली इंसान काफ़ी मुश्किल में है, बिकॉज आप इनको काफ़ी टफ टाइम दे रहे हो। बट ये इसको कोई इशू नहीं बना रहा, ठीक है, इसको कोई मसला खड़ा नहीं कर रहा कि ये तो वो, नो, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद यू, और ये आपके साथ रहने का, हमेशा तक साथ निभाने का भी प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए प्रेशियस हो, हमेशा रहोगी, एंड दे नो दिस थिंग वेरी वेल कि आपसे आगे कोई भी नहीं है, और वाकई में आपसे आगे इसको कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपको ये गिफ्ट वगैरह जो भी लेके आए आपके लिए मुंह दिखाई का, वो दे। इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी एनीथिंग। गिफ्ट्स तो आपको वैसे भी ससुराल से काफ़ी और भी मिले हैं,
बट जो हस्बैंड की ओर से मिलता है फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ ब्रेसलेट, या फिर कोई कंगन, कोई कलाई में पहनने वाली चीज़ है, ठीक है, रिस्ट वॉच हो सकती है, कोई ब्रांडेड आपकी फेवरेट ब्रांड की है जो भी, तो वो चीज़ ही आपको गिफ्ट करेंगे, यू बी एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दैट। फिर हो सकता है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। द थिंग इज़ फाइल नंबर 2, आप इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को कंजर्व करके रिस्ट्रिक्ट करके क्यों बैठे हुए हो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली आप अपना घर छोड़ के आए हो, ऑब्वियसली आप अपना सब कुछ, फैमिली आपको याद आ रही है, मम्मी पापा याद आ रहे हैं, जो ये भी रीज़न हो सकती है। आपके पति की कोई रीज़न नहीं है कि आपका मूड ऑफ है या फिर आप परेशान हो, एंड कि ऐसी कोई भी रीज़न नहीं है। वो तो बेचारा उल्टा कोशिश ही कर रहा है आपको हंसाने की, खिलाने की, या फिर आपको कंफर्टेबल करने की। खैर, इट्स अ टफ सिचुएशन जस्ट फॉर योर हस्बैंड। आप तो बस जस्ट लाइक अ कैट। अगर आप कैट कोई ऑन करता है तो आपको पता होगा कैट का क्या एटीट्यूड होता है। लिटरली यू आर शोइंग एटीट्यूड। एनीवेज, कुछ लव मैसेजेस देखते क्या बोलते हैं ये। इट्स द न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। न्यू चैप्टर तो है जी, क्या उनकी भावनाएं हैं। वाई माई हार्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट। यह आपकी भी एनर्जी है, आपका भी दिल ज़ोर से धक 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 धड़कन। गॉश, व्हेन द सेरेमनी इज़ गोना एंड। तो मैं भी आपकी जो भी सेरेमनीज़, वेडिंग सेरेमनीज़ होती है उसके बारे में है, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा कब ये घर जाएंगे आपको लेकर। guys literally they want to get extremely close to you, they just मैं भी आपके हाथ पर किस कर ले बट वट एवर, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ठीक है। वाई यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो यस, कॉम्प्लीमेंट है। ऑलराइट, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। द रेड गॉडेस, सो मे बी आपने रेड कलर के कपड़े पहने हो, ठीक है, यू नेवर नो। रेड कलर के कपड़े, आपका लहंगा वहंगा जो भी है, तो रेड गॉडेस लग रहे होगे आप। ओके, वांट टू लिफ्ट यू इन माई आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वाह, करेज देखी है इनकी, जुरत है देखी है इनकी आपने। मैं नहीं शुरू से बोल रही कि वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी बोल्ड, तो ये तो सबके सामने हाथों में उठाना है। वाह। ओके, फ्रेश रोजेज आई वांट फॉर आवर रूम, सो रूम डेकोर, फ्रेश रोजेज। ओके, right, I just want to take जो खुद यार, tonight we really gonna rock। tonight we really gonna rock, मज़े। ओके, enjoy, finally you are mine, I can't believe, कह रहे मेरे विश्वास नहीं हो रहा, finally you are mine, and आखिर फिर पा ही लिया ना तुम्हें मैंने, अब कहाँ जाओगी बच के। OMG, योर ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज। आपके ड्रेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, फाइनली टायर्ड, कह रहे कि मैं थक चुका हूँ, बट मैं एक शो नहीं करूँगा कि मैं थका हुआ हूँ आपके सामने, वरना आप सोचोगे कि क्या है ये थक क्यों गए। अ होल मील फॉर मी, सो गाइज लिटरली यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, right? I am getting inferiority complex for myself at watching you। बोले कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मेरे को अपने अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब खुद को मैं कम सोच रहा हूँ, मेरे में कॉम्प्लेक्स आ गया कि यार पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ उसके सामने, ये तो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आई कुडंट इवन रिकग्नाइज यू, कहीं मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका। OMG,
Alright, so can you show me my name in your मेहंदी? It varies from person to person if you want it. अगर आप लिखवाना चाहो हस्बैंड का नाम मेहंदी में तो definitely it is gonna happen, okay? So that's it for today, group 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time, baby. Take care. Bye bye.